अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल मटर पुलाव की। तो मटर पुलाव तो ऐसे हर सीज़न में बना सकते हैं आप, लेकिन विंटर में इसकी अलग ही ख़ास बात होती है। तो जो स्पेशल मटर मिलता है विंटर में, उसमें ये जो मटर पुलाव बनता है ना, उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब होता है। तो चलिए इस विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि रेसिपी वाकई में अच्छी है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ पर इस मज़ेदार से मटर पुलाव को आप अपनी फेवरेट ग्रेवी के साथ या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसको कट कर लिया है। गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता, लौंग, शाहज़ीरा, छोटी इलायची, स्टार अनाइस और दालचीनी ली है। यहाँ पर 1 कप मैंने मटर लिया है और 1.5 कप मैंने चावल, जिसको धो लिया है, धोकर मैंने अभी रख लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन मैंने ले लिया, बर्तन में हम ऐड करेंगे घी या तेल, आप जिसमें प्रेफर करें आप उसमें बनाएं। तो मैं यहाँ पर इसमें तेल ऐड कर रही हूँ और इस तेल में हमने प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर तेल में मैंने प्याज को डाल दिया और इस प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। जब तक कि हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो इसे फ्राई होने देते हैं और आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। इस प्याज को हमको निकाल लेना है, निकाल कर हम इसे साइड में रख लेंगे, इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज निकाल लिया है और अब हम सेम तेल में जो हमने गरम मसाले रखे थे वो डाल लिया है। गरम मसाले 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं मटर डालूँगी। मटर को हमने 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे राइस। तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिया और 3 से 4 मिनट चावल भी हमने इसे भूनना है इसमें, साथ में मटर और चावल को। और नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के हिसाब से, जितना टेस्ट आपको पसंद आता हो नमक का, ज़्यादा कम जो भी, उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी। तो 1.5 कप चावल मैंने लिया है, 3 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ, जस्ट डबल चावल के, और इसे ढककर हम कुक करेंगे। दोस्तों ढककर एक बार बीच में मैं इसे चेक कर ले रही हूँ, ताकि ये ऊपर नीचे कर दूँ, ताकि जो राइस है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए हर तरफ से। वरना अगर नहीं चलाएंगे तो ऊपर की राइस कच्ची रह जाएगी, नीचे की ओवर कुक हो जाएगी। तो एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, और इसे कवर करके फिर से पकाएंगे जब तक कि पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसे थोड़ी देर बाद हम फिर चेक करेंगे। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि राइस जो है वो एकदम खिले खिले से बने हैं और काफ़ी अच्छा सा पीस का भी कलर बहुत ही अच्छा आया है। मतलब मैं इससे ज़्यादा पीस का कलर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ वो एकदम से अगर ज़्यादा पकाने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और जो अनियन हमने फ्राई किया था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, और ये मटर पुलाव जो है वो रेडी है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, और ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात है कि जो मटर है वो बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है इस मटर पुलाव की, इसीलिए मैं मटर को ज़्यादा नहीं कुक करती हूँ। अगर मैं मटर को ज़्यादा पका लूँगी या तेल में फ्राई करूँगी तो कलर चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हम प्याज से तले हुए। तो दोस्तों ये मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।